ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुन के किसी की भी रूह कांप उठे। 2014 में क्रिस कैमस और लिसाने फ्रून नाम की दो लड़कियां पनामा के जंगलों में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गई थीं। कुछ हफ्तों बाद उनका कैमरा मिला जिसमें कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी। 2 महीने बाद एक इंसान का पैर और पेल्विस मिला जो कि हिप बोन होती है। ये है उनकी चौंकाने वाली कहानी। 1 अप्रैल को लगभग 11 बजे उन्होंने एल पियानिस्टा ट्रेल पर ट्रैकिंग शुरू कर दी जो कि बरू वॉल्केनो के पास है, बॉकेट के नज़दीक। हालांकि जब अगले दिन सुबह उन्होंने एक लोकल गाइड के साथ अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दी तो चिंता बढ़ने लगी। वो दोनों जंगल में लापता हो गई। उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था जंगल के बारे में। 6 अप्रैल को उनके माता पिता पुलिस, डॉग यूनिट्स और नीदरलैंड के डिटेक्टिव्स के साथ पनामा पहुंचे ताकि जंगलों की एक व्यापक तलाशी शुरू कर दी जा सके जो 10 दिनों तक चली। उन्होंने कैमस और फ्रून की जानकारी देने के लिए $30,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। विस्तृत खोजबीन के बावजूद क्रिस कैमस और लिसाने फ्रून लापता ही रही। पहली महत्वपूर्ण सफलता मिली उन्हें 10 हफ्ते बाद। 14 जून को एक लोकल ने बताया कि उसे एक नदी किनारे फ्रून का नीला बैग मिला है। इस बैग में 2 जोड़े चश्मे, $88 नकद, फ्रून का इंश्योरेंस कार्ड, एक पानी की बोतल, उसका कैमरा और महिलाओं के फ़ोन थे। फ़ोन से पता चला कि उनकी यात्रा के लगभग 6 घंटे बाद किसी ने इमरजेंसी नंबर 112 और 911 डायल किया। कैमस के आईफ़ोन 4 से 4:39 बजे पहली बार मदद के लिए कॉल की कोशिश की और उसके बाद फ़रून के सैमसंग गैलेक्सी S3 से 4:51 बजे दूसरी कॉल की गई, लेकिन इनमें से कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। 4 अप्रैल को सुबह 5 बजे के बाद फ्रून का फ़ोन बंद हो गया और फिर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। कैमस का आईफ़ोन भी कॉल करना बंद कर चुका था, लेकिन नेटवर्क सर्च करने के लिए इसे बीच-बीच में चालू किया गया। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच कई बार एक्टिवेट किया गया, लेकिन सही पिन दर्ज नहीं किया गया। पिन कोई और ही यूज़ किया गया। 8 अप्रैल को फ्रून के कैमरे में रात 1 से 4 बजे के बीच जंगल के गहरे हिस्से में 90 तस्वीरें ली गई। कुछ तस्वीरें नदी या घाटी के पास होने का संकेत देती हैं, जबकि अन्य में प्लास्टिक बैग के साथ एक डंडी, एक रॉक पर बैग का पट्टा, एक और चट्टान पर मिरर और कैमस के सिर के पीछे का हिस्सा दिखता है। बैग की खोज के बाद गुलुबा नदी के किनारे नई तलाशी शुरू की गई। कुछ किलोमीटर दूर जहां फ्रून का बैग मिला था वहां धारा के पास एक चट्टान पर क्रैमर्स की डेनिम शॉर्ट्स मिली। 2 महीने बाद बैग के स्थान के पास से एक पेल्विस बोन मिली और एक जूता मिला जिसमें एक पैर था। इसके साथ ही नदी के किनारे लगभग 33 बिखरी हुई हड्डियां भी मिली। डीएनए परीक्षण से पुष्टि की गई कि ये हड्डियां कैमर्स और फ्रून की थी। फ्रून की हड्डियों पर अभी भी स्किन लगी हुई थी जबकि कैमर्स की हड्डियां सफ़ेद और धुली हुई लग रही थी। एक पनामा की फॉरेंसिक टीम ने बाद में बताया कि हड्डियों की जांच करने पर हड्डियों पर किसी भी प्रकार की खरोंच नहीं पाई गई। ना ही प्राकृतिक और ना ही सांस्कृतिक कारणों से हड्डियों पर बिल्कुल भी कोई निशान नहीं थे। उनकी मृत्यु का कारण कभी भी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका। शुरुआत में अथॉरिटीज ने संदेह जताया कि ये जोड़ी रास्ता भटकने के कारण गलती से किसी चट्टान से गिर गई होगी। हालांकि क्रिस कैमस और लिसाने फ्रून की मृत्यु के लिए कोई भी ऑफिशियल कारण घोषित नहीं किया गया। ये है इनकी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो आज तक नहीं पता लगा पाई कि ये कहाँ खो गई और इनकी क्या मृत्यु का कारण था।